हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी गोब्लिन द लोनली एंड द ग्रेट गोल्ड ड्रामा देख रहा हूँ, जिसको हम गार्डियन द लोनली एंड द ग्रेट गोल्ड भी बोलते हैं। तो अभी मैं आपको रिव्यू करना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक मेरा उस ड्रामा को देखने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो हम इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे क्योंकि आज मैं आउट ऑफ टाउन था और आने के बाद जल्दी जल्दी मैंने आके 3 एपिसोड ख़त्म करे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत थक गया हूँ, तो जल्दी से मैं सारे एपिसोड को आपको अपना जितने भी मैंने अभी तक एपिसोड देखे हैं उसके बेसिस पे मैं आपको अपना रिव्यू देता हूँ और बताता हूँ। पहले 2 एपिसोड के बेसिस पे मैंने एक वीडियो बना दिया है और मैं सारा ड्रामा एक साथ इसे नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं जितना भी हो सकेगा कोशिश करूँगा इसको एक सीरीज़ की तरह रखूँ और 3-4 वीडियो में इस जो ड्रामा के रिव्यूज़ हैं वो मैं कंप्लीट करूँ। ओके, तो शुरुआत होती है जो 3rd एपिसोड की, वहाँ से जहाँ से 2nd एपिसोड एंड हुआ था। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने देखा हो, तो जो फीमेल लीड है वो किडनैप हो जाती है। तो ग्रिम रीपर और जो गोब्लिन है वो उसे बचाने जाते हैं और वो सीन इतना अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो कुछ जो उस ड्रामा में कुछ ऐसे सीन हैं जो मेरे को बढ़िया लगे और मेरे को लगता है उन्हीं को ही सिनेमेटोग्राफी का कुछ पीक जैसा कहा जाता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं इतना जानता नहीं हूँ सिनेमेटोग्राफी के बारे में, पर अगर मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, वो सीन बहुत अच्छे लगे। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि वो आते हैं ग्रीम रीपर गोब्लिन, तो उनका आना ही एक बहुत आइकॉनिक सीन लगा मेरे को। तो जब वो आते हैं तो जो गोब्लिन है उनकी गाड़ी को 2 पीसीज में कट कर देता है जो किडनैपर की, और फिर आधे पार्ट में जो फीमेल लीड होती है और बाकी पार्ट में किडनैपर होते हैं। तो वो दोनों गिर जाते हैं और उसको बचा लेते हैं वो दोनों। उसके बाद में हाँ, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप ड्रामा देखोगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। तो वो दोनों मिलते हैं, गोब्लिन और फीमेल लीड, और वो सब जो भी आप चीज़ें देखोगे वो ड्रामा, मतलब आप ड्रामा को देखने के बाद ही वो सब चीज़ एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो आगे बताता हूँ मैं क्या होता है। फिर बाद में वो दोनों उसको बचा लेते हैं और फिर उसको अपने मतलब जहाँ वो किडनैप हो गई थी अपने स्कूल के बाहर से, तो उसको मतलब कि अब उसको जाना होता है। तो उसके जो आंट वगैरह है ना, उससे नफ़रत करते हैं। तो वो सोचती कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। अभी इसी 3rd एपिसोड में हो रहा है ये सब। तो वो अपने जहाँ पे वो नौकरी शुरू करती है वो उसी जगह पे रहने लग जाती है। इन्हीं 3 to 6 एपिसोड में हुआ है ये सब। तो उसके बाद में जो कुछ टाइम बाद उसके जो ओनर है उसको पता चलता है, तो उसे अलाउ कर देती है यहाँ रहने के लिए। और फिर जो उसके और इन्हीं भी एपिसोड्स के बीच में एक काम और होता है कि जो उसके आंट है, उसके कज़न है, उसको भी सज़ा देता है गोब्लिन, और उनको भी मतलब सज़ा मिलती है। वो भी आप देखेंगे इस चीज़ में और इन्हीं 3 to 6 एपिसोड में। फिर उसके बाद में होता है कि 3rd एपिसोड के लास्ट में बाकी चीज़ें भी होती रहती है, जैसे कि हमारे ये ग्रिम रीपर का इंट्रोडक्शन होना सनी से, शायद मैं नाम प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, सनी से उसका इंट्रोडक्शन होना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो वो सब आप ड्रामा में देखना। और उसके बाद में फिर क्या होता है, जो 3rd एपिसोड के लास्ट में होता है कि वो बता देती है कि उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम गोब्लिन की ब्राइड अप्रूव करो। तो वो बताती है, वो बोलता है कि तुम एक ऐसा चेस्ट में क्या दिख रहा है, तो वो बताती है उसे क्या दिखता है। तो आप वो ड्रामा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर जिसने वो ड्रामा देखा हुआ है तो उनको पता है कि वो क्या बताती है। ओके, और उसके बाद में 4th एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ से एंड हुआ है। एंडिंग में वो जैसे बताती है, फिर वहीं से फिर वो थोड़ा एक्साइटेड होता है, उसका अलग मूड होता है। और मतलब ऐसे 4 to 6 एपिसोड में उसका मूड चेंजेस होते रहते हैं। तो कभी डिप्रेस होता है, कभी सैड होता है, कभी कॉन्फिडेंट फील करता है, जो हमारा मेन लीड करेक्टर है। वो सब चलता रहता है इसमें। लेकिन कुछ टाइम बाद में वो उसको अपने घर भी ले आते हैं। जो है फीमेल लीड को वो अपने घर पे लेके आते हैं उसको। जो गोब्लिन है उसको अपने घर पे लेके आते हैं। लेकिन उससे पहले वो जो गोब्लिन है उसको जब उसको पता चल जाता है कि वो ब्राइड है, तो उससे पहले वो अपने जो
साथ में उसको जो हेल्प करते हैं उनकी मदद से उसको एक होटल में रुकवाता है पहले, तो उसके बाद में फिर वो आती है और फिर वो वहाँ रहने लगती है थोड़े दिन में। और साथ साथ और जो साइड कैरेक्टर की स्टोरी भी चलती रहती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं शॉर्ट में आपको बता सकूँ और जो मेन पार्ट है वो कवर कर सकूँ। तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर वो उन दोनों का जो स्टोरी है आगे बढ़ती रहती है और ये रिलेशन भी डेवलप होता रहता है और सनी और उनका भी अलग से डेवलप होता रहता है। लेकिन थोड़ा जो उनका ग्रिम रीपर है वो थोड़ा सा शाई है शायद इसलिए वो इस तरह से बात नहीं कर पाता जो जो हमारी सेकंड फीमेल लीड कैरेक्टर है उससे। तो उनका भी अलग से जो है डेवलपमेंट होता रहता है स्टोरी में, कैरेक्टर डेवलपमेंट तो धीरे धीरे करके होता है। और यही सब है, बस 3 to 6 एपिसोड में ये सब स्टोरी चलती रहती है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो उससे पूछती है कि मतलब ऐसा क्या स्टोरी है, क्या है इस वर्ड की। और वो पहले तो वो नशे में होता है, वो मतलब कि होता ही है कि वो जो हमारा गोबलिन है वो नशे में होता है और उसे बता देता है कि इस तो मतलब इस वर्ड को निकालने से क्या होगा, लेकिन वो सच नहीं बताता, वो झूठ बताता है क्या होगा। वो बोलता है कि मैं और प्रीटी हो जाऊंगा। तो ये चीज़ होती रहती है और फिर उसके बाद में आगे स्टोरी बढ़ती रहती है। और अभी तक जो मैंने 6 एपिसोड देखा उसके बेसिस पे मैं आपको 6 एपिसोड तक मैंने देखा है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। तो स्टोरी बहुत अच्छी है। जो हमारे मेन लीड और फीमेल लीड का जो रिलेशन है वो डेवलप होता है। जो हमारे सेकंड मेल लीड और फीमेल लीड का करेक्टर है, मतलब कि जो स्टोरी है वो डेवलप होती है अच्छे से, उनको भी एक अलग से टाइम मिलता है स्टोरी में। और दूसरा जो साइड करेक्टर है उनका भी एक मेजर रोल होता है, तो हर किसी का एक रोल डेवलप होता रहता है आगे आगे जैसे स्टोरी बढ़ती है। तो ये सब मैंने देखा। ओवरऑल ये सीरीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और मेन तो मुझे जो फीमेल लीड है उनका जो करेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। जो उनकी फर्स्ट तो उनकी स्माइल मेरे को बहुत अच्छी लगती है, उनका इनोसेंस, उनकी काइंडनेस वो बहुत अच्छी लगती है इस ड्रामा में। तो वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और धीरे धीरे करके हमारा मेल लीड का करेक्टर भी डेवलप हो रहा है स्टोरी में, और भी कई चीज़ें पता चलती है स्टोरी में। तो वो सब आप जब देखोगे ड्रामा को तभी आप मतलब एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं जितना हो सकता था बताया और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है अभी तक, और मैं रेट करना चाहूँ 9/10। बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। और भी आगे जो एपिसोड आएंगे मैं देखूँगा और आपको रिव्यू करता रहूँगा। आगे आने वाले 2-3 एपिसोड में मैं आपको पूरा कंप्लीट रिव्यू दूँगा इसका। ओके, चलो कल मिलेंगे, बाय बाय।